सर अमृतसर अभी हाल ही आपका दौरा था और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं वहां पर हुई है, शानन प्रोजेक्ट्स को लेकर भी और दूसरे मसलों को लेकर। किस तरह की बातचीत रही है, क्या कुछ आपने अपना पक्ष रखा है? देखिए, 2-3 चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। शानन प्रोजेक्ट की लीज जो है मार्च 2024 में पूरी होने वाली है और स्टेट्स की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने कहा कि जब लीज पूरी हो रही है तो उस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। और उस मामले में हमने गृह मंत्री के सामने भी बात रखी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के भी सामने बात रखी, सब मुख्यमंत्री और जो ऑफिसर्स थे उनके सामने हमने बात रखी। तो उसके बाद जो आगे फैसला भारत सरकार करेगी उसमें उसको अमल में लाएंगे। सर, पंजाब सरकार दूसरा, बीबीएमबी में बागड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, तो होता है। तो मैंने कहा कि रोटेशंस पर हमारा एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए, जैसे कि पंजाब का होता है, हरियाणा का होता है, और हमारा भी एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार को मेरी बात को सरकार ने गौर से सुना, गृह मंत्री जी ने गौर से सुना, और उसमें भी मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होने की जरूरत है। तीसरी बात मेरी जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी हुई है और लेह के गवर्नर साहब से भी हुई है। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो हमारी बाउंड्री चुराहा के साथ लगती है, उसमें अंदर तक आ जाते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं। तो हमने कहा कि एक तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी मैपिंग होके ये लग जाए, और दूसरा जो सरचू के पास अंदर को आते हैं लेह से, जो उनकी बाउंड्री लगती है, उसके बारे में मेरी बात हुई। तो मुझे दोनों लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ने ये कहा है कि हम इस मामले में आप अपने होम एडवाइज़र को भी बोल दिया है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार की वारदात है जो पिछले कई सालों से होनी है, उसको रोकने की बात की। एक और मैंने बात की कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट मीट पर भारतीय जनता पार्टी के समय एसजे वीरन के साथ समझौते हुए हैं, जिसमें ज़िंदगी भर के लिए पावर प्रोजेक्ट, चाहे वो सुन्नी है, लूरी है या धौला से नदौन का प्रोजेक्ट है, वो ज़िंदगी भर के लिए उनको दे दिए। उसमें जो 12% फ्री रॉयल्टी की बात हमने कही है कि वो 12% फ्री रॉयल्टी जब हम और प्रोजेक्टों में ले रहे तो ये भी हमको मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस आना चाहिए। मकसद ये है कि 40 साल बाद की जो युवा पीढ़ी है उसको वो आत्मनिर्भर हो और सामर्थ्य हो। अब हमारे को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किए उसमें लाडा भी नहीं दिया, और जो जीएसटी हमको मिलना था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जीएसटी मिलने में जो हमारा पानी और हमको ना मिले, तो उस मामले को भी मैंने उस फोरम पर उठाया है। और चौथी बात मैंने कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है उसको आप करिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं करना तो जो हमने अभी भारत सरकार के जो डिजास्टर्स के नॉर्म्स होते हैं, केंद्र सरकार के डिजास्टर के नॉर्म होते हैं, उसके हिसाब से हमने 10,000 करोड़ रुपए के उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो हमने डैमेज है उसको भेजा, तो उसके हिसाब से हमारा तकरीबन 1,500 और 2,000 करोड़ मिलता है। वो तो दे दीजिए, वो तो हमारा बनता है। तो 2 बार तो केंद्रीय टीम आ गई है, तीसरी बार भी आप हमारे को केंद्रीय टीम अब 28-29 को आने वाली हो, तो वो तो दे दीजिए। तो उस मामले में भी मैंने वो बात की है, और मुझे लगता है कि मेरी बात को उन्होंने हमने फर्मली बात की है, बड़े गौर से सुना है, और इस मामले में जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ राहत मिलने की संभावना। काफी टाइम से लंबित है बीबीएमबी में शेयर, 4,000 करोड़ से ज्यादा है, उस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, वो भी मैंने कहा कि 7.19% का हमारा जो जनसंख्या के आधार पर शेयर बीबीएमबी में मिलता है, एक तो उसका एरियर हमारे को दीजिए जो 4,000 करोड़ रुपया है, और हमारा ये तो शेयर है, उसके अलावा हमारे को 12% फ्री रॉयल्टी भी बीबीएमबी से मिलनी चाहिए। सर, जो नशे का व्यापार बढ़ रहा है सर, दोनों राज्य चिंतित है, तो इसको लेकर भी बात हुई है? नहीं, उसके लिए सभी राज्य चिंतित है, और उसके लिए सख्ती से निपटा जाएगा। हवाई सेवाएं सर अमृतसर से कुल्लू और अमृतसर से शिमला शुरू हो रही है, उससे भी पर्यटन को पंख मिलेंगे।
क्योंकि अभी पर्यटन को पटड़ी पर लाना ही हमारा उद्देश्य है। सर केंद्र से मांग की है 12,000 करोड़ की, आपकी नहीं मिली है, अपना स्पेशल राहत पैकेज नहीं, समझिए 12,000 करोड़ का जो नुकसान होता है, केंद्र के नॉर्म्स है, उस केंद्र के नॉर्म्स के हिसाब से हम उसको भरकर भेजते हैं। उस पर मैंने बोला कि स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं देना, तो जो हमको मिलना है वो बजट का एक पार्ट है, वो हमको मिलना ही है। आज नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा या 10 दिन बाद मिलेगा, मिलना ही है। जो हमारा को नुकसान होता है ना, उसके अलावा मैंने बोला कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज और मिले। जैसे 2,000 करोड़ है तो उसमें हमको लगता है 1,200 करोड़ है, तो हमको लगता है कि 2,000 करोड़ तो हमको मिलना ही है। और कट मार देंगे, 1,500 कर देंगे, और कट मार देंगे, 1,200 कर देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर आप स्पेशल रिलीफ पैकेज देते हैं तो उस रिलीफ पैकेज के माध्यम से हम लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। नहीं तो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही वो धन खर्च होता है, जिसमें 1.25 लाख रुपया 1 किलोमीटर सड़क की रिपेयर के लिए मिलता सर राज्य का स्पेशल पैकेज कब करेगी सर? क्योंकि है। आपने राज्य कहा था- सरकार का अभी जो स्पेशल रिलीफ पैकेज है, मेरी अभी बैठक होने वाली है। हम तो अपने संसाधनों में कटौती कर कर भी, अपने आय के साधन कम करके भी हम आपदा प्रभावित परिवारों के घर बसाएंगे। आपदा प्रभावित परिवारों को हम जो कुछ हमारे पास होगा वो सब साधन उनके लिए करेंगे। आर्थिक तंगी के बावजूद और भी तंगी में रहकर उन आपदा प्रभावित परिवारों को और आम लोगों के को मदद करने का हमारा इच्छा शक्ति है। अब देखते हैं कितने हमारे बजट में कहाँ कहाँ कट लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया ना ये, तो अब बजट में तो कट लगेगा ही। तो उस मामले में मैं बात करूँ आज करेंगे सर? नहीं, अभी तो मेरी मीटिंग है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।